के लोगों को लौटाने की आदत राजनांदगांव वालों की है। मोतीलाल वोरा जैसे वरिष्ठ नेता को राजनांदगांव के सामान्य कार्यकर्ताओं ने पराजित कर दिया। और ऐसे समाज के अनुयायियों के द्वारा ऐसा काम हो ही नहीं सकता। लेकिन ये जो भी कृत्य हुआ है इसमें कांग्रेस का भी हाथ है और उसके साथ साथ और भी कई असामाजिक तत्व शामिल थे, उनका हाथ है। देखिए, इस लोकसभा के चुनाव में राजनांदगांव का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था। सबकी निगाह इधर थी क्योंकि यहाँ से इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे थे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय मिली। श्री संतोष पांडे लगातार दूसरी बार 44,000 से ज्यादा मतों से जीते, जिसमें राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र, जहां से हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष और यहाँ के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर रमन सिंह जी का ये क्षेत्र है, जिताने में इस विधानसभा क्षेत्र का अहम रोल रहा। 57,000 से ज्यादा मतों से राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीती और यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं ने, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने गर्मी के बावजूद खूब मेहनत किया, अपना परिश्रम किया, पसीना बहाया, जिसके बदौलत ये सफलता मिली। आज उनके सम्मान का एक कार्यक्रम में हम लोगों को शामिल होने का सौभाग्य मिला। देखिए, बलौदा बाजार की जो घटना घटी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसमें समाज के लोग बड़े दुखी हैं। जिस समाज का वो कार्यक्रम था और वो समाज पूज्य गुरु घासीदास बाबा के अनुयायी हैं और पूज्य गुरु घासीदास बाबा सत्य और अहिंसा के और शांति के पुजारी रहे हैं और ऐसे समाज के अनुयायियों के द्वारा ऐसा काम हो ही नहीं सकता। लेकिन ये जो भी कृत्य हुआ है इसमें कांग्रेस का भी हाथ है और उसके साथ साथ और भी कई असामाजिक तत्व शामिल थे, उनका हाथ है। डबल भ्रष्टाचार का ब्रेक लगेगा। मेडिकल कॉलेज जैसे कई ऐसे जीरो टॉलरेंस की बात कह रहे हैं आप लोग, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे काम रुके पड़े हैं, कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पड़े हुए। कब तक हो जाएगा पूरा? क्या रोड में रहेगा? सब काम होगा। पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार में पूरी यहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन यहाँ की जनता ने फिर भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है। निश्चित रूप से यहाँ की अर्थव्यवस्था भी ठीक होगी और जो 3 करोड़ जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है, यहाँ विकास का काम बिल्कुल होगा और हम 3 करोड़ जनता के विश्वास में खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे, हमारी सरकार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की जनता और पूरे देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर भरोसा जताए है। तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है। केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दोनों सरकार समन्वय करके तेजी से विकास होगा। मुझे राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं से मिलने का सौभाग्य मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, हमारे स्पीकर साहब और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ और मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है कि माननीय मोदी जी की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रदेश नेतृत्व के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। दिया था, याद है? भूपेश बघेल को शायद मालूम नहीं था कि दूर के लोगों को लौटाने की आदत राजनांदगांव वालों की है। मोतीलाल वोरा जैसे वरिष्ठ नेता को राजनांदगांव के सामान्य कार्यकर्ताओं ने पराजित कर दिया। भूपेश इस गलतफहमी में था कि 5 विधानसभा जीते हैं और 3 विधानसभा बीजेपी जीती
की है और राजनांदगांव चलते चलते हम जीत लेंगे, मगर मुझे लगता है राजनांदगांव में जो प्रयोग करने का प्रयास किया भूपेश बघेल ने, राजनांदगांव के भाचा बनकर गिरीश देवांगन को विधानसभा में प्रत्याशी बनाया भूपेश बघेल। वो भूपेश का प्रत्याशी था। गिरीश देवांगन नोटों की बोरे में लेकर आया और राजनांदगांव ने 44,000 से ज्यादा वोट से हरा के दिखाया। भांजा तो हार गया, कक्का आगे थी। कक्का को लगा कि भांजे से तो ट्रायल हुआ है, अब मैं खुद उतरता हूं। कक्का को नहीं मालूम कि राजनांदगांव का बूथ का कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है भूपेश बघेल का 5 साल का बदला निकालने का। इससे बेहतर अवसर राजनांदगांव लोकसभा का नहीं मिल सकता था। राजनांदगांव ने कोई कसर नहीं छोड़ा। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। 44,000 से ज्यादा वोट से जो ऐतिहासिक विजय हासिल हुआ, मुझे लगता है संतोष जी ने जो विजय हासिल की उसकी गूंज छत्तीसगढ़ ही नहीं देश में और दुनिया के अंदर इसकी चर्चा हुई। और मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक चुनाव और इस ऐतिहासिक चुनाव में कुछ आंकड़े और पूरे देश की जनता मोदी जी की गारंटी पर, मोदी जी के विजन पर तीसरी बार सरकार बनाने का अवसर प्रदान किए हैं। माननीय मोदी जी ने पिछले 10 सालों में अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन संवारने का काम किए हैं। देश में बड़े बड़े फैसले हुए हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हुआ है, देश का गौरव मान सम्मान बढ़ा है। इसलिए पूरे देश के लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान किए हैं। मोदी जी की सरकार बनी है। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और तेजी से भारत का विकास होगा। दुर्ग जिले में 30 करोड़ रुपए के लगभग एक बड़ा घोटाला हुआ है। प्रधानमंत्री आवास से जुड़ा, आपके पास आवास है, तो इस पर क्या कुछ कार्रवाई करेंगे अगर आप?